हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश गहलोत सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप देख चुके हैं कि हम टाइप 5 पढ़ रहे हैं और इस टाइप 5 को आज अपन कंप्लीट करते हैं। टाइप 5 की अपन 2 क्लास पढ़ चुके हैं, आज ये तीसरी क्लास है। टाइप 5 की कितनी क्लास पढ़ चुके? 2 पढ़ चुके और ये तीसरी क्लास है। इसमें हमने पढ़ा कि सक्सेसिव क्या होता है और क्या नहीं होता है। इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते रहेंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और उसके टाइप थोड़े से बड़े होते जाएंगे और क्लास से थोड़ी ज़्यादा मतलब आपके ये हो सकता है कि परसेंटेज में कम से कम 20-25 क्लास लगे और उसके बाद आपका परसेंटेज कंप्लीट होने वाला है। और इस तरीके से आपका परसेंटेज कंप्लीट होगा, आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो सब के सब एग्ज़ाम में आए हुए हैं और मन से एक भी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अपन। कल आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में मिला था, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना था। आज तो आप नहीं बताया, आप किसी ने, जो भी बंदा सीरियस तैयारी कर रहा है, जो भी छात्र या छात्रा हैं सीरियस तैयारी कर रहे हैं, उसको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना था। अगर आपने आज नहीं दिया तो आज आपको और क्वेश्चन मिलने वाला है होमवर्क में, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। बढ़ते हैं अपन क्लास की ओर और कल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कल क्वेश्चन था कि आप एक घन के आयतन में 27.1% की कमी हुई तो उसकी भुजा में कितने प्रतिशत की उसकी भुजा में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, ये आपको बताना था। और आपने सॉल्व कर लिया होगा, फिर भी अपन सॉल्व करते हैं कितना आएगा। जब भी आप घन दे रखा है तो घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब होता है। यानी भुजा इंटू भुजा, तो ये क्या हो जाएगा? आपके वॉल्यूम हो जाएगा। किसका वॉल्यूम हो जाएगा? घन का वॉल्यूम होने वाला है। तो इसने कहा कि 27.1% की कमी आई, यानी पहले वॉल्यूम कितना था? 100%, यानी पहले 100% था उस घन का वॉल्यूम और 27.1 की कमी आ गई, 27.1% की कमी आ गई। तो वो वॉल्यूम अब कितना रहा? 72.9% रहा। कितना रहा? 72.9%। जब ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पर एक जीरो लग जाए। इस ए क्यू का मतलब क्या है? यहाँ पर क्यूब होना चाहिए और यहाँ पर भी क्यूब होना चाहिए। तो ये 1000 किसका क्यूब है? 10 का क्यूब है। और ये 729 किसका क्यूब है? 9 का क्यूब है। तो ये हो जाएगा 10 से 9, 10 से 9 और 10 से 9 हो जाएगा। अब आपको बताना है कि पहले भुजा 10 थी, अब भुजा कितनी हो रही? 9 हो रही है। तो कमी कितने की आ रही? 1 की कमी आ रही है। किसके ऊपर आ रही? इस 10 के ऊपर आ रही है। इंटू 100 करने पर आपका आ जाएगा 10%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भुजा में कितने प्रतिशत की आपकी कमी आने वाली है? 10% की भुजा के अंदर कमी आने वाली है। लास्ट में हमने क्वेश्चन किया था शंकु वाला, उसमें भी कुछ बच्चों का डाउट है कि सर शंकु वाला CSA और TSA आपने इक्वल कैसे कर दिया? तो मैंने कहा था जैसे ही त्रिज्या और ऊंचाई आपके समान रूप से दे, जैसे ही आपकी त्रिज्या और ऊंचाई समान रूप से दे तो उसका CSA और TSA समान रूप से बढ़ता है। मान लो ये क्वेश्चन और दे रहा हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। एक क्वेश्चन है
यदि यदि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में, यदि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में 8% की वृद्धि कर दे तो उसके CSA और TSA में कितनी वृद्धि होगी, कल हमने पढ़ा था कि अगर त्रिज्या और ऊंचाई समान रूप से बढ़े, किसी शंकु दे चाहे गोला दे, उसकी त्रिज्या या घनाभ दे, कुछ भी दे, अगर उसकी त्रिज्या और ऊंचाई समान रूप से बढ़ रही हैं तो उसके CSA और TSA में समान रूप से इफेक्ट पड़ने वाला है। जैसे कि देखो कल हमने पढ़ा था सक्सेसिव मेथड, ये होता है कि A + B + A × B बटा 100 हो जाएगा, यानी 8% की आपके त्रिज्या में भी वृद्धि हो रही है और 8% की आपके वृद्धि किस में हो रही है, ऊंचाई में भी वृद्धि हो रही है, तो प्लस 8 × 8 बटा 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके 16.64% की आपके CSA और TSA दोनों में इफेक्ट पड़ने वाला है। दोनों में क्यों पड़ने वाला है, क्योंकि अगर त्रिज्या और ऊंचाई समान रूप से बढ़े तो दोनों में समान रूप से इफेक्ट पड़ेगा। अगर आपको अभी भी लगे कि ऐसा नहीं हो सकता है तो अपन इसको सोल्व कर सकते हैं कि ये आपका शंकु है, 8% की आपकी भिन्न हो जाएगी, आपके 8% की आपकी भिन्न क्या होने वाली है, 2/25 होने वाली। 8% की आपके भिन्न कितनी हो जाएगी, 2/25 हो जाएगी, यानी ये हो जाएगी आपके शंकु की त्रिज्या और ये हो जाएगी आपके ऊंचाई और ये हो जाएगी आपके तिर्यक ऊंचाई, ये भी त्रिज्या, ये ऊंचाई और ये तिर्यक ऊंचाई। तो इसने कहा है कि पहले त्रिज्या अगर 25 थी, पहले त्रिज्या अगर 25 थी तो अब त्रिज्या 2 से बढ़ गई यानी 27 हो गई, ये 25 थी और ये कितनी हो गई, 27 हो गई। फिर इसने कहा कि ऊंचाई भी उतनी बढ़ रही है जितनी आपके त्रिज्या बढ़ रही है, तो त्रिज्या कितनी थी, पहले 25 थी तो ऊंचाई भी कितनी थी, 25 थी, तो ये कितनी हो गई, अब कितनी हो गई, 27 हो गई। अब देखो कि L निकालना अपन को, तिर्यक ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है आपके L² बराबर H² प्लस R², L² बराबर होता है H² प्लस R², यानी L² बराबर हो जाएगा H² यानी 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, R² R कितना है 25, तो ये भी हो जाएगा आपके 625, 625 प्लस 625 कितना हो जाएगा 1250, यानी L² बराबर हो जाएगा आपके 1250 हो जाएगा। तो L बराबर क्या होगा, रूट ऑफ 1250। अगर इसको सॉल्व करोगे तो L बराबर आपके आ जाएगा 25√2 आने वाला, कितना आने वाला 25√2 आ जाएगा, यानी L बराबर आपके आ जाएगा 25√2। तो यहाँ पर भी L बराबर कितना आ जाएगा 27√2 आने वाला, 27√2 आ जाएगा। अब देखो शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr_l होता है। शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल πr_l, इस शंकु के लिए भी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल πr1 L1 हो जाएगा, यानी दोनों में पाई क्या है कांस्टेंट है, तो ये कैंसल आउट आपके होने वाला। अब देखो पहले शंकु क्या r कितना दे रखी है, त्रिज्या कितनी दे रखी है 25 दे रखी है, और इंटू तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी है आपकी, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 25√2
2 दे रखी, कितनी दे रखी है 25√2 दे। यहाँ पर देखो त्रिज्या कितनी दे रखी, 27 दे रखी है, और तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी, 27 त्रिज्या दे रखी है 27 और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 27√2 दे रखी। इस √2 से ये √2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो 625 कितना हो जाएगा आपके, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होने वाला आपके 625 कितना होने वाला है 625, और 27 का स्क्वायर कितना होने वाला है 729 होने वाला है। अब आप बताओ वर्दी कितने की हो रही, वर्दी 104 की हो रही है, किसके ऊपर हो रही 625 के ऊपर हो रही है, तो आपको इंटू 100 करना है। इंटू 100 करोगे तो ये 25 से चला जाएगा 4 बार, और ये 25 से चला जाएगा 4 बार, तो ये हो जाएगा आपके 416/25 हो जाएगा, 416/25 हो जाएगा। अगर 400 के अंदर 25 का भाग दे, 400 के अंदर अगर 25 का भाग दे, 25 का भाग कितनी बार चला जाएगा 16 बार, ये हो जाएगा 16। अब देखो पीछे और बच गए 16, तो पॉइंट लग जाएगा 0, 25 और ये हो जाएगा आपके 16.64। इस तरीके से भी आपके 16.64 आने वाला है। लेकिन आपको एग्ज़ाम के अंदर इस तरीके का मेथड यूज़ नहीं करना है। जब त्रिज्या और ऊंचाई समान रूप से बढ़े तो उसमें आपको क्या करना है, सक्सेसिव मेथड लगा के इस क्वेश्चन को हल करना है। बढ़े आगे, समझ में आ गया ना। आपको ये क्वेश्चन दे रहा हूँ अभी मैं, जो कमेंट बॉक्स के अंदर सभी बच्चे जो भी सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं उसको आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन है कि एक गोले की गोला नहीं दे के आपको बेलन दे देते, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई 13% से बढ़ जाती हैं, त्रिज्या और ऊंचाई 13% से बढ़ जाती हैं, तो बेलन का CSA और TSA कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अपन कल इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के प्रति घंटे वेतन में 25% की वृद्धि हो जाती है, 25% की वृद्धि हो जाती है, और काम के घंटे की कुल संख्या 20% से कम हो जाती है, तो उस सैलरी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। कोई व्यक्ति काम कर रहा है, उसका वेतन बढ़ा दिया गया, उसका क्या कर दिया गया, वेतन बढ़ा दिया गया है, तो और वो जो काम कर रहा था पहले, मान लो 10 घंटे काम कर रहा था, अब उसने काम करना थोड़ा सा कम कर दिया क्योंकि उसका वेतन बढ़ गया। तो जब वेतन बढ़ता है और काम करना बंद कर देता है, वेतन कब, वेतन और जितने समय आप काम करते हो वो होती है आपकी सैलरी होती है। क्या होता है, वेतन, घंटे का वेतन, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, घंटे का वेतन इंटू हो जाएगा घंटे बराबर क्या होगी, सैलरी।
बराबर क्या होने वाली, सैलरी होने वाली। अब इसने कहा है कि उसके घंटे का वेतन है वो 25% से बढ़ जाता है, 25% की फ्रैक्शन हो जाएगी आपके 1/4 होने वाली। यानी घंटे का वेतन पहले 4 था, अब 5 रुपये उसको मिल रहा है। फिर इसने कहा है कि काम करने की यानी घंटों में कमी कर दी, काम कम करने लग गया वो व्यक्ति, तो 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी आपके 1/5। यानी कोई व्यक्ति पहले 5 घंटे काम करता था और अब कितने घंटे काम कर रहा है, 1 घंटा कम, यानी 4 घंटे वो काम कर रहा है। अब आप बताओ कि जो यानी पहले सैलरी कितनी बन रही थी 20, अब भी सैलरी कितनी बन रही है 20 बन रही है, यानी कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। कोई भी चेंजेस इसके अंदर नहीं आने वाला है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक तरीका और है, वो तरीका है आपने पढ़ा होगा सक्सेसिव मेथड, यानी 25% की वृद्धि हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही, फिर इसने बोला कि 20% की कमी हो रही है, -20 हो जाएगा, फिर है प्लस 25 इंटू -20 हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके 5 प्लस ये हो जाएगा 500 माइनस का 500/100 हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये प्लस का 5 ये माइनस का 5 कितना हो जाएगा 0, यानी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, यानी नो चेंज, उसकी सैलरी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये तरीका हो गया। एक तरीका हो जाएगा आपके 100 वाला कि मान लो कि पहले उसकी सैलरी यानी वेतन करने का टाइम था 100, तो अब 25% से बढ़ गया, कितना हो गया 125 हो गया। फिर इसने कहा है कि घंटों की दर कितनी हो गई 20% से कम, यानी 80 हो गई अपॉन 100 हो जाएगा। ये काटो आपके 0 से 0, ये काटो 4, ये 5, 5 से ये कितनी बार चला जाएगा 25, 25 इंटू 4 कितना हो जाएगा 100। यानी हमने पहले माना कितना था 100% और आज भी कितना है 100%, यानी कुछ भी चेंज आया क्या, कोई भी चेंज नहीं आने वाला। फर्स्ट मेथड आपका ये होने वाला है, सेकंड मेथड आपका ये होने वाला है और थर्ड मेथड आपका ये होने वाला है। यानी ऐसे क्वेश्चनों को आप 4-5 तरीकों से कर सकते हो, एक्स मानकर भी कर सकते हो, लेकिन अपन इतने ही तरीके सीखेंगे ताकि आपके दिमाग में अंदर डाउट नहीं हो। आप मेरे हिसाब से आपका सबसे बेस्ट मेथड है ये वाला और सेकंड मेथड है ये वाला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवलॉन की कीमत 20% से वृद्धि हुई, फिर उसमें 10% की वृद्धि हुई, तो कुल मूल्य में संयुक्त वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई। तो आप बता सकते हैं 20% की वृद्धि, यानी अगर 100 वाले मेथड से करो तो 120 हो जाएगा। फिर इसने कहा और वृद्धि हुई 10 तो 110 हो जाएगा। ये कट जाएगा 2 जीरो से ये 2 जीरो। अगर 11 इंटू 12 करो तो पहले आ जाएगा 2 और इसका योग हो जाएगा 3 और 132 होने वाला, यानी 32 की वृद्धि होने वाली है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सक्सेसिव मेथड से करो तो ये हो जाएगा 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10/100 हो जाएगा और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके 32% की आपके उसकी आय में वृद्धि होने वाली है। उसकी कीमत में क्या हो जाएगी 32% की वृद्धि हो जाएगी। और आपका तीसरा मेथड है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड कहता है कि 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी आपके 1/5, यानी कोई चीज़ 5 की थी अब बढ़ गई, वो कितनी हो गई 6 हो गई। फिर का 10% की 10% की फ्रैक्शन हो जाएगी आपके 1/10 होने वाली है, तो 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके 50 से कितना हो जाएगा 66। तो वृद्धि कितने की हो रही है 16 की वृद्धि हो रही है, किसके ऊपर इस 50 के ऊपर इंटू 100 हो जाएगा। तो आपके 2 से चला गया तो कितना आ गया आपके 32%, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपके पास 3 तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। आप कोई सा भी तरीका अगर आपके दिमाग के अंदर सेट है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से सॉल्व करें। मैं 3 मेथड क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग के अंदर एक भी मेथड अगर सेट हो गया, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपका राइट हो गया, तो आपके
बल्ले बल्ले होने वाली है। इसीलिए मैंने आपको 3 मेथड बताए हैं और इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, तरीका भी अगर आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करनी है, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसने कहा है कि एक सलमान खान की आय में पहले 8% की वृद्धि होती है, फिर 8% की कमी होती है। ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए, पहले 8 की वृद्धि हुई फिर 8 की कमी हुई, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में हमेशा आपके क्या आ जाएगी, कमी आने वाली है। हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में आपके क्या आने वाली है, कमी आने वाली है। इसने कहा है कि सलमान खान की आय में 8% की वृद्धि हो जाएगी। तो अब आप देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। 8 सक्सेसिव मेथड 8 + 8 हो जाएगा। क्यों 8 होगा, पहले तो 8 बढ़ी तो ये हो जाएगा आपके -8 और ये हो जाएगा +8 इंटू -8 बटा 100 हो जाएगा। यानी ये 8 से ये 8 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, -64 बटा 100 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो -0.64% आने वाला। इस माइनस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो माइनस है वो बताता है कि उसकी आय में क्या आ गई, कमी आ गई। कितने प्रतिशत की कमी आई, 0.64% की उसके आय में कमी आ गई। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे दें आपको कि उसकी आय, किसी व्यक्ति की आय 4% से पहले बढ़ रही है, फिर 4% से कमी हो रही है, तो हमेशा बात याद रखना कि हमेशा ये कमी ही दर्शाएगा। अगर इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 4 -4 ये +4 इंटू -4 बटा 100 हो जाएगा। ये हो गए आपके 0, तो ये हो जाएगा 0.16% की आपके उसकी आय में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अगर मान लो दे दे आपको 11% और 11% दे दे, क्या दे दे, 11 और 11, पहले 11 वृद्धि हो रही थी, अब 11 की कमी हो रही है, तो ओवरऑल क्या होगी, कमी होगी। तो ये हो जाएगा 11 - 11 बराबर +11 इंटू -11 बटा 100 हो जाएगा। यानी ये 11 से ये 11 कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 का स्क्वायर होता है 121, ये माइनस का 121 बटा 100 आ जाएगा। तो 1.21% की आपके इसकी आय में कमी आने वाली है। मान लो कोई क्वेश्चन दे दिया 6%, यानी पहले आय 6% से बढ़ गई, फिर उसकी आय 6% से कम हो गई, तो अब आपको पता है कि आंसर कौन सा वाला आने वाला है, कम वाला आने वाला है। तो इसको सक्सेसिव मेथड से सॉल्व करो तो आपके 6 - 6 + 6 इंटू -6 बटा 100 हो जाएगा। यानी 0.36% की आपकी कमी आने वाली। इस तरीके से अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, इस तरीके के क्वेश्चनों पे अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, एग्जाम में पेन उठाने की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। अगर वो बोल दे कि 2% से उसकी आय बढ़ रही है पहले, फिर 2% से कम हो रही है, तो अब अपन को पता चल गया कि उसकी आय हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 0.04% से उसकी आय क्या हो जाएगी, आपके कम होने वाली है। 0.04% से उसकी आय कम हो जाएगी। अगर 3 और 3 दे दे तो क्या आएगा आंसर, 0.09% से उसकी आय कम हो जाएगी। आप भी इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। कब कर पाओगे, जब आप इस तरीके के क्वेश्चनों पर आप प्रैक्टिस करोगे। 1-2 क्वेश्चन अगर आप मन से ले लोगे और जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 4-5 क्वेश्चन उस पर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके इजीली सॉल्व होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोटी की कीमत में 25% की वृद्धि हुई। बजट को बनाए रखने के लिए कैटरीना रोटी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी, 20% की कमी कर दे तो रोटी के कारण खर्च में वृद्धि हुई। यानी आपको ओवरऑल खर्च बताना है, उसमें क्या हुआ। तो ये हो जाएगी आपकी कीमत इंटू खपत बटा टोटल खर्च हो जाएगा। टोटल खर्च हो जाए। कीमत में 25% की वृद्धि हो रही है, यानी 4 से क्या हो रही है, कीमत 5 हो रही। फिर इसने बोला है कि खपत में 20% की कमी हो रही है, यानी 5 से कितनी हो रही है, 5 से 4 हो रही। तो
तो इसने कहा है कि तो उसको बनाए रखने के लिए आपके खर्च में कितनी वृद्धि हुई, तो खर्च में कितने की वृद्धि हुई, पहले भी खर्च 20 था और अब भी खर्च कितना है 20 है, यानी कोई भी वृद्धि नहीं होने, 0% उसके अंदर वृद्धि होने वाली है। इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाए। ये है आपका रेशियो मेथड। अगर आप इस क्वेश्चन को 100 वाले मेथड से सॉल्व करो तो ये हो जाएगी कि पहले कीमत में कितने की वृद्धि हुई 25%, तो 25% क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा। फिर इसने बोला कि खपत के अंदर 20% की कमी हुई, तो 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी आपके 80 बट्टा ये हो जाएगा 20% कमी यानी 80 हो गया बट्टा 100 हो जाएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 5 से काटो ये 25 और ये चला जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, कितना आ जाएगा 100%। पहले था कितना 100 था, अब भी कितना है 100%। कोई चेंजेज आ रहा है क्या 0%। इसका आंसर सही होने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको इस तरीके की भिन्न दे दे 16 सही 2/3%, 7 सही 1/7%, इस तरीके की भिन्न दे तो आपको हमेशा रेशियो मेथड यूज करना है, बाकी वाले मेथड आपको यूज नहीं करने। रेशियो मेथड आपके लिए इजी होने वाला है। देखते हैं राफेल की कीमत पहले 16 सही 2/3% से बढ़ जाती है, फिर उसके बाद 7 सही 1/7% से कम हुई, तो राफेल की कीमत में क्या बदलाव आया है वो अपन को बताना है। तो देखते हैं 16 सही 2/3% क्या है 16 सही 2/3% की आपके भिन्न कितनी हो जाएगी 1/6 होने वाली। भिन्न कितनी होने वाली 1/6, यानी वही राफेल की कीमत पहले कितनी थी 6, अब बढ़कर कितनी हो गई 7 हो गई। राफेल की कीमत पहले थी 6, अब बढ़कर कितनी हो गई 7 हो गई। अब इसने आगे क्या बोला है कि उसके बाद 7 सही 1/7%, 7 सही 1/7% की भिन्न क्या होती है बताओ आप, क्या होती है 1/14 होती है। कितनी होती है 1/14 होती है। 7 सही 1/7 की भिन्न होती है 1/14, यानी पहले अगर 14 थी तो बाद में कम होकर कितनी हो गई 1 की कमी आई 13 हो गई। अब इसको सॉल्व करो तो ये आपके 2 बार चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 12 से 13 हो जाएगा। अब आप देखो तो वृद्धि कितने की हो रही 1 की वृद्धि हो रही, और किसके ऊपर वृद्धि हो रही 12 के ऊपर। 1/12 क्या होता 8 सही 1/3% की वृद्धि देखने को मिलने वाली है। 8 सही 1/3% आपका इंक्रीज हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। इस तरीके से अगर आपके इस तरह की भिन्न दे दे तो आपको हमेशा रेशियो मेथड यूज करना है। इस तरह की भिन्न में हमेशा रेशियो मेथड सबसे बेस्ट रहने वाला है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं ना आपको रेशियो पर बता रहा हूँ कि ओनली रेशियो से कर रहे हैं, ना मैं ये बता रहा हूँ कि अपन ओनली सक्सेसिव कर रहे हैं, तो ये मैंने कभी नहीं बोला है और ना ही बोलने वाला हूँ। आपको दोनों मेथड याद रहने चाहिए, दोनों मेथड आपके दिमाग के अंदर फिट होने चाहिए। रेशियो और सक्सेसिव दोनों काम में आने वाले हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सर्कस में टिकट की कीमत 50% से बढ़ जाती है तो दर्शकों की संख्या 20% से कम हो जाए तो उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है। तो आप इजीली बता सकते हो कि आप इस क्वेश्चन को अगर 20% या 50% यहाँ पर दे रखा है तो आप 100 वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, सक्सेसिव भी कर सकते हो, रेशियो भी कर सकते हो। अगर आपके जो दिमाग के अंदर पहले क्लिक कर रहा है उसको उस तरीके से आप कर सकते हो। इसने कहा कि सर्कस में टिकट की कीमत 50% से बढ़ गई, 50% से बढ़ गई। अगर आप 100 वाला मेथड यूज करो तो कितना हो जाएगा, पहले 100 था टिकट की कीमत,
अब 50% से बढ़ गई, कितनी हो गई? 150 हो गई। फिर कहा कि दर्शकों की संख्या में 20, जैसे ही टिकट की वैल्यू बढ़ी तो दर्शकों की संख्या क्या होगी? कम होगी। दर्शकों की संख्या कम होगी, वो कितने प्रतिशत से कम होगी? यानी मान लो पहले 100% दर्शक आ रहे थे, पूरी क्लास भरी हुई थी। अब जैसे ही टिकट के भाव बढ़ गए, दर्शकों की संख्या कम हो गई और कितने प्रतिशत से कम हुई? 20% से। तो ये हो जाएगा आपके 80 होने वाला। अपॉन में क्या आ जाएगा? 100, 2 0 से 2 0 कैंसल आउट हो जाएगा। 15 × 8 कितना हो जाएगा आपके? 120। यानी अगर पहले कोई चीज 100 थी, अब कितनी हो रही है? 120 हो रही है। तो वर्दी कितने की हो रही है? 20% की आपके वर्दी होने वाली है। 20% की क्या हो जाएगी? आपके वर्दी हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर आप इस क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड से करो तो भी आप कर सकते हो। यानी 50 - 20 यानी कम हो रहा है, माइनस का 20 प्लस 50 × माइनस का 20 बटा 100। यानी ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये 30 आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का, अगर इसको सॉल्व करोगे तो 10, ये हो जाएगा -10। यानी यहाँ पर भी आपके 20% का इंक्रीज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर चीज़ कौन सी है? प्लस वाली है। तो 20% का इंक्रीज आने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Redmi Note 9 Pro अधिकतम कीमत 10% से कम हुई, फिर 10% से कम हुई, तो ओवरऑल मूल्य में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? तो आप इस क्वेश्चन को भी तीनों तरीकों से कर सकते हो। यानी इसने कहा है कि 10% कम हुई है, यानी उसका मूल्य अगर पहले 100 था, अब कितना हो जाएगा? 90। फिर इसने कहा कि और 10% कम हुई, यानी पहले 100 था तो अब 90 हो गया। यानी 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 81। यानी पहले अगर 100 था, अब वो कितना रहा है? 81। कमी कितने की आ रही? 19% की आपके कमी आने वाली। यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप सक्सेसिव मेथड से करो तो ये हो जाएगा -10 -10 प्लस -10 × -10 बटा 100। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 20 हो जाएगा। यानी माइनस माइनस यो जुड़ता है तो ये माइनस का 20 हो जाएगा जुड़कर। और माइनस × माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो ये हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। -20 और +1 अगर इसको जोड़ो तो कितना आ जाएगा? -19 आ जाएगा। -19 का मतलब क्या है? 19% की उसमें ओवरऑल कमी आने वाली है। बढ़े आगे। अरे समझ में आ रहा है क्या? पक्की बात। बढ़े आगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सम 60 घंटे काम करता है, प्रति सप्ताह उसने 2400 वेतन के रूप में यानी कमाता है। यानी वो एक सप्ताह के अंदर 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपये कमाता है। फिर इसने बोला है कि मजदूरी 40% से बढ़ गई और काम की अवधि 16/2/3% से कम हो गई। मैंने कहा है कि इस तरीके की अगर आपकी भिन्न आ जाए 16/2/3, 7/1/7, 11/1/9, तो कौन सा मेथड यूज करना आपको? रेशियो मेथड आपका बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इस तरह की भिन्न में आप 100 वाले मेथड से आप सोल्व नहीं कर पाओगे और रेशियो मेथड आपको यूज करना है। अब इसने कहा है कि उसकी आय में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगे। अगर आपको प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाना है तो जो आय दे रखी है उसे अपन को कोई लेना देना नहीं होता है। यानी जो पहली लाइन दे रखी है आपकी फिजूल की दे रखी है, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए पहली लाइन दे रखी है। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं कि उसकी प्रति घंटे की मजदूरी, यानी प्रति घंटे की मजदूरी ये हो जाएगा, सैलरी क्या होती? प्रति घंटे की मजदूरी, सैलरी क्या होता है? प्रति घंटे की मजदूरी इनटू टाइम होता है, कितना टाइम उसने काम किया है बराबर क्या हो जाएगी? सैलरी हो जाएगी।
क्या होने वाली आपकी सैलरी होने वाली। अब देखो प्रति घंटे मजदूरी में 40% की वृद्धि हो रही है, तो 40% की आपके भिन्न क्या हो जाएगी, 40% की भिन्न हो जाएगी आपके 2/5 होने वाली। यानी अगर पहले उसके प्रति घंटे की मजदूरी 5 थी तो 2 बढ़ गई, कितनी हो गई, 7 हो गई। फिर इसने कहा है कि काम करने की अवधि में 16/2/3% की कमी आ गई। 16/2/3% की भिन्न क्या होती है आपके 1/6 होती है। कितनी होती है 1/6। यानी पहले अगर टाइम 6 ले रहा था तो इसने कहा है कि कम ले रहा है, अब कम कितना ले रहा है, 1 कम ले रहा है, तो टाइम अब कितना ले रहा है 5 ले रहा है। इस 5 से ये 5 आपका कैंसल आउट हो जाएगा। इसका मतलब पहले सैलरी अगर 6 रुपये थी, अब सैलरी बन रही है 7 रुपये। पहले सैलरी थी आपके 6 रुपये, अब सैलरी कितनी बन रही है 7 रुपये। तो वृद्धि कितने की हो रही है, वृद्धि हो रही है आपके एक की वृद्धि हो रही है। किसके ऊपर, इस 6 के ऊपर आपके 1 की वृद्धि हो रही है। तो इस 6 के ऊपर आपके 1 की वृद्धि हो रही है, तो कितने की वृद्धि हो जाएगी आय में 16/2/3% की उसकी आय में वृद्धि होने वाली है। यानी पहली लाइन आपका फालतू का टाइम खर्च करने वाली हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व इजीली कर सकते हो। कुछ नहीं करना है कि घंटे की मजदूरी में प्रतिशत वृद्धि हो गई, फिर कहा है कि टाइम में प्रतिशत। आपको यहाँ पर पढ़ना है कि यहाँ पर क्या बोल रखा है। अगर प्रतिशत परिवर्तन बोला है कि आपको प्रतिशत बताना है, तो पहले क्यों ले अपन 2400 और जितना भी दे रखा वो अपन क्यों ले, ठीक है ना। याद रख लोगे किस तरीके से क्वेश्चन करना, आपको दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट बैठा लेना है कि सर ने क्या बोला है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आय में प्रतिशत परिवर्तन, जब भी प्रतिशत परिवर्तन दे रखा हो तो अपन को एक्चुअल वैल्यू जो संख्या दे रखी उसे कोई लेना देना नहीं होता है। जो रेशियो के अंदर आता है उसे अपन का काम बनने वाला है। बढ़े आगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके सामने और ज़्यादा कंटेंट लेके आए और अच्छा लेके आए। हमारी कोशिश और अच्छे कंटेंट की रहेगी और आपको इस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करवाना है कि आपको ओनली इसी चैनल पे पढ़ना है मैथ्स और आपका काम बनने वाला है। कोई सा भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दे दो आप, मैथ्स यहाँ से पढ़ी आप, फिर आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बोलता हूँ कि आप नोट्स बनाओ। इस अगर क्लास देख रहे हो तो आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं। इस नोट्स को ही बार बार रिवाइज करना है, बार बार क्लास नहीं देखनी है आपको। नोट्स रिवाइज करो ताकि आपके और प्रैक्टिस ज़्यादा होने वाली है। नोट्स बनाने आप सभी को, ठीक है ना। बढ़ते हैं आगे। फिर कहा कि कार्यकर्ता प्रति सप्ताह 2800 रुपये कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे की मजदूरी 20% से वृद्धि हुई और उसके काम के घंटे में 25% की कमी आई तो नई मजदूरी, अब इसने प्रतिशत परिवर्तन नहीं दे रखा, इसने कहा है नई मजदूरी रुपयों के अंदर कितनी होगी। तो अब आपके क्या आने वाली है, जितने रुपए पहले दे रखे हैं उसके वो ही रुपए आपके काम में आने वाले हैं। तो इसने कहा है कि प्रति घंटे की मजदूरी 20% से वृद्धि हो गई, 20% की फ्रैक्शन हो जाएगी आपके 1/5, 5 से कितना हो जाएगा 6 हो जाएगी। फिर इसने कहा है कि काम करने के घंटों में कमी आ जाएगी 25% की, 25% की फ्रैक्शन हो जाएगी आपके 1/4। अगर पहले 4 था अब कमी आकर कितना हो गया 3 हो गए घंटे। तो पहले सैलरी कितनी बन रही थी 20 बन रही थी, अब सैलरी कितनी बन रही 18 बन रही है। तो पहले सैलरी 20 नहीं बन रही थी, अपन के रेशियो में 20 बन रही थी। अगर यहाँ पर प्रतिशत परिवर्तन का बोलता तो अपन यहाँ से सॉल्व कर लेते, अपन को इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं था। अब बोला है कि मजदूरी कितनी रह जाती है बाद में, आय कितनी रह जाती है, तो अब इससे अपन को मतलब है, इससे मतलब है। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये कितनी बार चला जाएगा आपके 2800 है, ये कितना वैल्यू दे रखा है 20 के बराबर 2800 दे रखा है, तो ये कितना गुना हो जाएगा 140 गुना हो जाएगा। अगर 18 × 140 करो तो आपका 1 0 आने वाला, यहाँ पर 1 0 है तो ये 1 0 आ जाएगा। फिर यहाँ से करो तो
8 इंटू 4 हो जाएगा 32, यानी 20 जो भी आपको दिख रहा है 20 कहीं पे भी, यहाँ पर 20 नहीं है, यहाँ पर भी 20 नहीं है, यहाँ पर भी 20 नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। कितना आ जाएगा आपके 25 20 आने वाला है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मल्टीपल करके भी देख सकते हो, 25 20 आएगा। सॉरी, बढ़ते हैं आगे। फिर है देखो, एक तेल की कीमत में 20% की कमी हुई। एक गृहिणी तेल पर खर्च को 36% तक बढ़ा देती हैं, तो बताइए उसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो इस क्वेश्चन को आप सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हो, रेशियो मेथड से भी कर सकते हो और 100 वाले मेथड से भी कर सकते हो। अगर आप सक्सेसिव मेथड से करो तो ये आपको पता है कि कीमत इंटू खपत बराबर क्या होता है, आपका खर्च होता है। तो इसने कहा है कि गृहिणी खर्च को 36% से बढ़ा रही है, यानी बराबर 36 हो जाएगा, बराबर 36। तो कीमत कितनी हो जाएगी, यानी माइनस की 20, ये हो जाएगी आपके प्लस बी, प्लस माइनस का 20 इंटू बी बटा 100 होने वाला। अगर इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा आपके 5 हो जाएगा, यानी माइनस का 100 प्लस 5 बी, ये हो जाएगा आपके माइनस बी बराबर हो जाएगा आपके 36 होने वाला। अगर इस 100 को इधर भेजो तो ये कितना हो जाएगा 136, इस 100 को इधर भेजो और ये भी 5 इस साइड में चला जाएगा, आपके अपॉन में क्या है 5 है, 5 इधर जाएगा, 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा 180 बराबर -100 प्लस ये हो जाएगा 4b, तो इधर भेजो तो ये प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा 280, 180 प्लस 100 कितना हो गया 280 बराबर हो जाएगा 4b, यानी अगर इसको 4 से काटो तो कितनी बार चला जाएगा 7 बार, यानी b बराबर आ जाएगा 70% की उसकी खपत में वृद्धि होने वाली है। कितने प्रतिशत की, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाए। अगर आप इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से करो तो किस तरीके से कर, इसने कहा है कि कीमत के अंदर 20% की कमी है, 20% की फ्रैक्शन है आपके 1/5, कीमत हो गई 5 से कितनी हो गई 4 हो गई। कीमत ये हो, कीमत इंटू खपत बराबर क्या होता है खर्च होता है। खर्च कितना हो रहा, पहले 100 था, अब खर्च कितना हो रहा है 136। तो कीमत इंटू खपत क्या हुआ था, खर्च हुआ था। कीमत इंटू खपत, रेट इंटू कंजप्शन क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है। तो अब आप बताओ यहाँ पर कीमत 5 है, खपत कितनी करूँ कि ये खर्च 100 हो जाए, कितनी करनी पड़ेगी 20 करनी पड़ेगी। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए कि यहाँ पर ये 4 है, यहाँ पर 136 है, तो इसने कहा है कि कीमत पहले 4 थी, खपत में कितनी वृद्धि करूं कि मेरा खर्च 136 हो जाए। तो अपन को पता है कि कीमत इंटू खपत बराबर क्या होता है खर्च होता है। तो खर्च कितना दे रखा है 136 और खपत अपन को निकालनी है, कंजप्शन अपन को निकालना है और कीमत कितनी दे रही 4 से ये काटो 3 बार और कंजप्शन बराबर 3 और ये आ जाएगा 34 आने वाला। कितना आने वाला है 34। तो अब वृद्धि कितने की हो रही 14 की वृद्धि हो रही, किसके ऊपर इस 20 के ऊपर, इंटू 100 हो जाएगा, काटो 5 बार, यानी 70% की आपके वृद्धि आने वाली। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बियर शैम्पू की कीमत 20% से वृद्धि हुई, फिर 10% की कमी हुई, तो ओवरऑल मूल्य के अंदर क्या होने वाला है वो बताना है। तो आपके अगर 100 वाले मेथड से करो तो 120, 10% की कमी हुई, यानी ये हो जाएगा आपके 90
बटा 100 हो जाएगा। 12 इंटू 9 कितना हो जाएगा आपके 108, यानी 8% की, अगर पहले 100 था अब बन रहा है 108, यानी 8% का इंक्रीज आ जाएगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। अगर आप सक्सेसिव मेथड से करो तो भी कर सकते हो, यानी 20 प्लस का हो जाएगा माइनस का 10 होने वाला है, प्लस 20 इंटू -10 बटा 100, यानी ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना बचेगा 10, ये कितना 2 इंटू -1 क्या होता है -2 बराबर कितना होता है 8%। इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आप इस तरीके का, अगर आपके दिमाग के अंदर सक्सेसिव बैठ गया एक बार, तो फिर आप इस तरीके के क्वेश्चनों में पेन नहीं उठाने वाले हो, डायरेक्ट सॉल्व करोगे आप एग्जाम के अंदर। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि व्यंजक x y दोनों चरों में x और y में 20% तक कम हो जाती। अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करो तो 20 माइनस का 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। -20 इंटू -20 कितना हो जाएगा प्लस का 400 बटा 100 आएगा, यानी +4 -40 और +4 क्या होता है 36%। 36%, यानी ये ऑप्शन इस तरीके से आप सॉल्व करोगे। आप, मुझे पक्का विश्वास है आप एक दिन इस तरीके से आप क्वेश्चनों को सॉल्व उड़ाने वाले हो। अरे उड़ा दोगे क्या? इसी तरीके से अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, जैसा मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से आपने कर लिया, तो आप इस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन उड़ाने वाले हो, पक्का 100% लिखा के ले लो। अब देखो इसने कहा है कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं सक्सेसिव मेथड, यानी 20% तक कम हो जाता है, 20% तक कम हो जाता है -20, दो व्यंजक x और y, फिर -20, ये प्लस -20 इंटू -20 बटा 100 अपन का सक्सेसिव फॉर्मूला। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा -40 हो जाएगा, दोनों योग हो जाएगा और माइनस का 40 आ जाएगा, प्लस माइनस इंटू माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो, ये हो जाएगा प्लस का 4, -40 और +4 कितना होता है -36 होता है। कितना प्रतिशत हो जाएगा -36% हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़ते हैं, गेहूं की खपत में 20% और खर्च में 50% की वृद्धि हुई तो कीमत पर क्या असर पड़ेगा ये बताना है। तो आपको 50% बराबर हो जाएगा, खपत है 20, खपत इंटू कीमत प्लस बी, सक्सेसिव मेथड से ये हो जाएगा आपका प्लस बी, ये हो जाएगा प्लस 20 इंटू बी बटा 100, तो ये चला जाएगा 5 बार, ये 5 से करो तो ये 250, यानी 250 बराबर ये हो जाएगा 100 प्लस 5b प्लस b, तो ये हो जाएगा आपके 350, सॉरी ये हो जाएगा 100 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 150 बराबर 6b। तो b बराबर क्या आने वाला 150 बटा 6 आने वाला, 6 से काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा 25 बार, यानी उसकी कीमत के अंदर कितने की वृद्धि होने वाली है 25% की आपकी वृद्धि होने वाली है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसको रेशियो मेथड से करो तो कीमत इंटू खपत, कीमत इंटू खपत बराबर हो जाएगा खर्च हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा खर्च। कीमत अपन को निकालनी है, खपत कितनी दे रही है 20% से बढ़ रही है, यानी 120 बराबर खर्च कितना बढ़ रहा है 150, तो अपॉन में क्या आ जाएगा ये 100 आ जाएगा। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, ये 6 से चला जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा, ये 6 से काटो तो कितनी बार चला जाएगा 25, x बराबर कितना हो जाएगा 125, 100 पहले था अब कितना बढ़ रहा है, अब कितना हो रहा है 125, यानी 25% की आपकी वृद्धि होने वाली है। इसका आंसर भी आपका क्या आ जाएगा 25%
आने वाला। अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, और मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स के अंदर उसका आंसर बताना है। आज के लिए इतना, बाकी वाला कल करते। ओके।